अर्जुन का प्रणाम स्वीकार हो, चरण स्पर्श हो। तथास्तु। हे प्रभु, आज इस पृथ्वी पर, इस संसार में मैंने घूम करके चारों तरफ ये देख लिया, वह मुझे कहते हुए भी खुशी है, आपको बताते हुए भी मुझे खुशी होती है। प्रभु, आपको मैंने दरबार में, आप चले गए, आप जब दरबार में थे तो मैंने आपके इस मुखमंडल पर देख करके ये जरूर देखा कि मैं सोच रहा था कि शायद मेरे से बड़ा कोई प्रभु का भक्त हो, लेकिन आज मुझे इस चीज की खुशी है प्रभु कि इस पृथ्वी पर आपका मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। अर्जुन, हाँ, तू तो एक मात्र तिनके के बराबर भगत है। अच्छा, इस दुनिया में इस कृष्ण के ऐसे ऐसे भगत है, अगर तूने मेरे 2-4 भगत देख लिए तो तेरे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, तेरे घमंड का पर्दा हट जाएगा। चलो, आज मैं आपका घमंड तोड़ने के लिए इस मृत्यु लोक के एक ऐसे दानवीर, एक ऐसे भगत के पास लेकर चलता हूं, हाँ, जिसकी परीक्षा लेने में एक बार को तेरा और मेरा दिल भी दहल जाएगा। हे प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने उस भगत पे इतना भरोसा है कि शायद वो मेरे से ज्यादा भक्ति कर ले आपकी, लेकिन मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है प्रभु कि शायद मेरे से बड़ा कोई भगत नहीं है। अगर है तो मैं भी उसे देखना चाहता हूं कि मेरे से बड़ा आपका कौन भगत है। उस भगत का नाम है, हाँ, दानवीर राजा मोरध्वज। दानवीर राजा मोरध्वज। चलिए उसके दरबार पर चलते हैं। एक शेर ले लिया और दोनों ने साधु का भेष बना लिया और सजनो अलख जगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। राजा मोरध्वज की जय हो, राजा मोरध्वज की जय हो। संतों के श्री चरणों में राजा मोरध्वज का प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम। तथास्तु। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरे आज बड़े सौभाग्य हैं कि आप मेरे द्वार पर आए हैं, बड़ा खुशी का मौका है, मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए। राजन, हम सेवा करवाने तो आए हैं, लेकिन हमें कुछ डर है। क्या डर है? कि कहीं ऐसा ना हो हमें आपके दरबार से आज खाली हाथ जाना पड़े। इस पृथ्वी पर राजा मोरध्वज का नाम तो किसने नहीं सुना होगा, और जिसने नाम सुना भी है उसने ये भी सुन लिया होगा कि मेरे दरवाजे से, मेरे दरबार से, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ भी नहीं गया। हमें हीरे मोती कणी मणि कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल भोजन की दरकार से आए हैं राजन। बड़ी खुशी से आपको भोजन मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ चाहिए तो वो भी आपके सेवा में अर्पित होगा। पहले अतिरिक्त ही चाहिए, हम तो बाद में जिम्मेंगे। अच्छा, क्या चाहिए बताइए। हे राजन, बड़ी आस लेकर के आपके पास आए हैं। इस संसार में आपका नाम सुना है कि राजा मोरध्वज के द्वार पर जो गया है वो आज तक खाली हाथ वापस नहीं लौटा, लेकिन हाँ, हम आपसे जो मांगना चाहते हैं, हम तो खाना खाएंगे खाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे 3 वचन भी लेना चाहते हैं। भाई नाथ जी, मुझे लगता है ये राजा हमें भोजन नहीं करा पाएगा। प्रभु, मुझे भी ऐसी लगता है। अरे संतों, आप क्या बात कर रहे हो? भोजन की तो बहुत छोटी सी बात है, अगर कोई और भी बात आपके मन में है तो दिल खोल करके कहिए। तो जरा ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, बात अपनी कहने से पहले ऐसा ना हो कि हम अपनी बात आपके चरणों में रखे हुए आपसे कुछ मांगना चाहे और हम अपनी बात रखकर आप वचन हार हो जाएं। सबसे पहले हमें आपसे 3 वचन चाहिए, उसके पहले उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें क्या। ऐसे वचनों की जरूरत तो है नहीं, हाँ, लेकिन अगर आपको शंका है तो वचन ले लो। रहने दो, ये नहीं दे पाएगा, रहने दो, ये पहले मना कर रहा है। मुझे भी लग रहा है प्रभु नहीं दे पाएगा। ऐसा ना हो कि हम वचन ले लें उसके बाद ये वचन हार हो जाए। मेरे द्वार से कोई संत इस तरह से नाराज होकर के नहीं गया, आप मेरे से वचन जरूर ले लो और जो भी आपको मांगना है वो मांगो। आपको विश्वास है कि आप हमारे वचन पूरे कर सकते हैं? हाँ, कर। सोच लीजिए, सोच लिया, समझ लीजिए, समझ लिया। प्रभु, आप लोग वचन या मैं लूं? लीजिए। 1
तो राजन अगर नाटना है तो अभी नाट जाना, ऐसा ना हो कि हम वचन मांगे और आप ना। ये तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो सुनिए हमें कैसे सुना हमने राजा नाम सुना और तेरा दान करण में रुका। सुनिए महाराज। अच्छा। अरे पहले महाराज हम तो आए हैं, लेकिन एक बात आपको और जरूर बता दें। हाँ। कि हम तो साधु तो हैं। हाँ। लेकिन हमारे साथ एक शेर हो रहे हैं। हाँ, एक शेर भी है तुम्हारे साथ। हम तो भोजन करेंगे। हाँ। हमारे शेर को भी भोजन करवाना पड़ेगा। जरूर। हमने राजा नाम सुना तेरा दान करण में रुका। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज सा भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज सा भूखा। हमने राजा नाम सुना हमने राजा नाम सुना दान करण में रुका। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज सा भूखा। पहले मारा शेर जिमा दे कई रोज सा भूखा। साधु संतों की सेवा से हो, साधु संतों की सेवा से मेरा नहीं कदे दिल दुखा। अच्छा। मैं भी भोजन जब खाऊंगा, मैं भी भोजन जब खाऊं थारा शेर जी मिलेगा भूखा। मैं भी भोजन जब खाऊं थारा शेर जी मिलेगा भूखा। पूर्णिनाथ हाँ। इन वचन तो भर लिए मरोड़ी मल महाराज, ऐसा ना हो। वचन तो भर लिए। हाँ जी। पर ये वचन हार भी हो सके है। मुझे पक्का भरोसा हारेगा। और भाई मन में तो दया आ रही इस पे, तैयारी है। इस पे दया आ रही है। तो मान जाओ मैं ही बड़ा हूँ। नहीं मानो। अरे संतों, आप क्यों खुसर पुसर कर रहे हैं? आप दिल खोल करके जो भी कुछ कहना है वो कहिए, और जो मांगना है वो मांगिए। देखिए कि इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे दानी भी रहते हैं। हूं तो मैं छोटा सा ही दानी, लेकिन जो आप मांगोगे वो आपके अर्पण जरूर कर दूंगा। हे महाराज, आस लेकर के आए हैं, शेर साथ में है। संत बात में आपस में केवल ये पता कर रहे हैं कि पहले अपने लिए कुछ मांगे हैं, शेर साथ में है इसके लिए कुछ मांगे। कुछ भी मांग इतना तो कर ही सकते हैं। महाराज हाँ, एक काम करते हैं, हम तो बाद में जी मिलेंगे, पहले अपने शेर के लिए कुछ मांग लेते हैं। ये शेर ही तो जिम्मेगा, तू बावड़ा हो रहा है। शेर तो जीमेगा, शेर ही तो जिमाना है हमें। ऐसा ना हो कि शेर की बात ही सुन के नाट जा, शुरू में ही नाट जा। इसको बता। हाँ। शेर क्या के करेगा, सारी बात खोल कर बता। नाटेगा सूख सूख के आधा हो जा, पहले था घना मोटा जी, बढ़िया मांस खवा के पाला, पकड़ा था घना छोटा जी, बढ़िया मांस खवा के पाला, पकड़ा था घना छोटा जी। यह मुर्गी बकरे महाराज शेर जमाना है, मामूली बात नहीं है। नहीं कोई देख लो कहीं मुर्गी बकरे
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आगे की बात सुनकर नाट जाओ। देसी घी में छौंक लगा होगा। मेरे कई मंत्री ऐसे हैं हाँ। जो शिकार खेलने के लिए जाते हैं। हाँ। मैं सब इंतजाम कई मंत्री फेल हो जाए महाराज। जज्बाती ना हो, पूरी बात सुन। सुनाओ। सूख सूख के आधा हो गया पहले तक घना मोटा जी, बढ़िया मांस खवा के पाला पकड़ा था घना छोटा जी। मुर्गी पकड़े ना खाता, मुर्गी पकड़े ना खाता, जो आदत का घना खोटा जी। जो राजा जो राजा जो राजा तेरे बस की ना क्यों शेर जिमाना होता जी। ले पेट भरे न मारे शेर का हो, पेट भरे न मारे शेर का, जो कब से बड़ूता पहले भारत से छुड़ा दे कईयों का भूपा, पहले भारत से छुड़ा दे कईयों का। 3 दिन हो गए, 3 दिन। हाँ 3 दिन तक हमारा शेर दड़ुक्का नहीं है। हमने तो नहीं लगे बेचारा मर ना जाए। संत जनों, हाँ, मुझे तो बड़ा अफसोस है, अभी तो आपने कुछ मांगा भी नहीं और मैं मना भी नहीं किया, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बस की बात नहीं। शेर जिमाना क्यों उठ लिया? अच्छा अभी बताओ तो सही, मैं जरूर जिमाऊंगा, तुम भरोसा रखो मेरे ऊपर। न्यू बता तू क्या कर सके। मैं हाँ, मुझे लेकिन ऐसा लग रहा है, अपनी सारी बात बता दे, क्या कर सके। मुझे ऐसा लग रहा हे है महाराज, ये इतनी बात अपने शेर की सबसे पहले आपको इसलिए बताई गई है, अगर आपको बचाना रोना है या अपने वचनों से नाटना है तो अभी नाट जाना। ऐसा ना हो कि हम अपने आगे के वचन आपसे मांगे और आपके धरती नीचे पैरों से निकल जाए। मेरी बात सुनो, दिल की बात। क्या चाहते हो साधु जी, क्या चाहते हो साधु जी, कुछ बात थारी ना पाई जी। ज्ञान से ज्ञान दान से दाता दुनिया कहती आई जी। ज्ञान से ज्ञानी दान से दाता दुनिया कहती आई जी। मन इन तीनों से डर लागे से साधु सर्प बिलाई। मेवा और मिष्ठान मंगा दूंगा, बढ़िया दूध मलाई। मेवा और मिष्ठान मंगा दूंगा, बढ़िया दूध मलाई। सामने करो पर नहीं बताते, करो पर नहीं बताते, क्यों मेरा काजा भूखा। पहले मार से दिमाग कईयों से छुपा, पहले मार से दिमाग कईयों से तो राजा मोहम्मद के दरबार में आ तो गए, लेकिन फांस लिया बढ़कर के नाटेगा। ये नहीं बोलिया। हाँ मन डर लागे साधु सर्प बिलाई। सब चीज पे, और ये कैसा हमारा शेर जमाएगा? हमारी तो बहुत दूर की बात होगी महाराज। ना जिमा भी सके है, अच्छा लेकिन जब इसको पता चलेगा हाँ हमारा शेर क्या खाएगा, क्या खाएगा, यो नाटेगा। महाराज बात करते हैं, आगे की शर्त सामने करेंगे। हाँ जी, हाँ जी कहिए संत जी। तैयार हो? हाँ, आप बेधड़क होकर के कुछ भी मांग लो। हे महाराज, मैं तैयार हूँ। आपको बता दे कि हमारा शेर जो है हाँ, वह ऐसा वैसा
का मांस नहीं खाता। अच्छा, ना तो उसे जीव जंतु या किसी का मांस चाहिए, बिल्कुल ताजा। ताजा मांस चाहिए, जीव का चाहिए। चलो ताजा ही दिलवाएंगे। और वो जीव नॉर्मली जीव नहीं होगा महाराज। अच्छा, कौन होगा वो नारा ही मिलेगा तुम्हें छटके। अच्छा, ऐसा ना हो गया क्या पता हम कोई बात नहीं, ये समझदार है, समझ जाता। मैं उसका भी इंतजाम करवा दूंगा। सुन लेते कहने से पहले मतलब समझो, ये से काम सुगड़ का जी। सारी बात बता देंगे तो लगे आपके धड़का जी। सारी बात बता देंगे तो लगे आपके धड़का जी। अरे बिन चंदा के नहीं चांदनी, हाँ, बिन सूरज न तड़का जी। अरे महाराज ऐसा ना हो, बात रखो। और यह नाट्य पहले एक बार और पूछ लो। बिन चंदा के नहीं चांदनी, बिन सूरज न तड़का जी। हे महाराज, एक काम कर लो, हमारी ये शर्त है दूसरी। हाँ बोलो। अगर आप हमारे शेर को जिमा सकते हो, हमारी दूसरी शर्त आपके सामने आ गई महाराज। अपनी छाती पे हाथ धर लो। ऐसा ना हो कि हम आपसे कुछ मांगे और आप नाटना नहीं चाहिए महाराज, बिल्कुल भी। तुमने नाटने की बात कई बार कह दी। हाँ, मैं यहाँ यही कहूंगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न तो जाए। महाराज अच्छे देखे हैं महाराज। आज तो प्राण ही जाने वाले हैं। बेशक जाओ। बिन चंदा के नहीं चांदनी, बिन सूरज न तड़का जी। और म्हारा शेर, आ जाओ आगे को। म्हारा शेर उसे खावे जो, म्हारा शेर उसे खावे, जो धीर धवज तेरा लड़का जी। और बढ़िया मांस के खाने आना हो, बढ़िया मांस के खाने आना, रूहा सुखा संतजन, मुझे कुछ अभी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। बिन चंदा के नहीं चांदनी, बिन सूरज न तड़का जी। मारा शेर उसे खावे, जो धीर धवज तेरा लड़का जी। नाटक है। वास्तव में जो मुझे शंका थी वो अब तो खैर खत्म होगी। हाँ। वास्तव में ऐसा ही है कि आपका शेर मेरे पुत्र के मांस को खाएगा। देखिए, हमारा शेर आपके बेटे धीर धवज का मांस खाएगा। अभी रुको, सुनो, मेरी शर्त भी है। क्या? और मेरी नहीं, मेरे शेर की शर्त है। हाँ, आप और आपकी रानी विद्याधरणी दोनों आ रहे थे अपने बेटे को चीर के हमारे शेर के आगे गिरोगे। अरे रुको रुको रुको, मैंने बताओ महाराज, एक शर्त और है। अच्छा, एक शर्त सुन के गम में छाती सिमेगा। और जो ने नोट नीर टपक्या, हमारा शेर ना भोजन चिपका। तू, तेरी रानी। क्या आपका शेर मेरा मांस भी खा सकता है? नहीं नहीं, बुड्ढों का मांस नहीं खाता, जवानों का खाता है। और किसी जानवर का कोई मांस नहीं खाएगा? आपके लड़के का खाएगा। आप और आपकी रानी काटोगे, अगर आंखों से एक आंसू गिर गया तो तेरा लड़का तो मर ही गया, फिर हमारा शेर ये भोजन भी नहीं करेगा। आपके शेर को कोई लावारिस अगर इस तरह का नर मिल जाए, लावारिस जो मौत के मुंह में जा रहा हो। अरे संत जी, छोड़ इसने। अरे नहीं, चलो, हमें नहीं खबर। ये कौन सी बात होती है महाराज? आ जाओ, आओ। अरे आपको नाटना है तो साफ साफ नाटो। जब तेरे बस की नहीं था, क्यों वचन भरे? अरे क्यों धार्मिक होने का डंका पीटता है? तो फिर संत जी एक काम करो, ये राजपाट की चाबी तो ले लो आप। हमें राजपाट की जरूरत नहीं है। और मुझे अपने चरणों का
दास बना करके रख लो, इतना तो कर लोगे। तेरे पर दया कर दे, जा, तेरा दान हम नहीं लेते। सुनो मेरी बात सुनो। हे महाराज, अब भी एक आपके सामने परिस्थिति रख सकते हैं। कहना चाहूंगा, अगर नाटना चाहते हो तो अब भी नाट जाओ, लेकिन हम इस संसार में, आपके इस संसार में ये जरूर ढोल बजा करके जाएंगे। बहुत नाम सुना था राजा मोहरध्वज का। नकली 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 राजा मोहरध्वज के द्वार पर गए और दानी तारे भूखे 2 साधु गए, एक शेर और 2 साधु नहीं जिमाए। में सुना तेरा हमारा शेर जिमा दे, कई रोज का हमारा शेर जिमा दे, कई रोज का राजपाट धन सारा ले लो, राजपाट धन सारा ले लो, कटे गले की फांसी जी। राजा रानी बेटा बहू ने दास बना चाहे। संत जी, मेरे मन पर उदासी इसलिए है कि मेरे बेटे धीरज की कल ही शादी होकर के आई है। ब्याहली लाजवती घर में बैठी हुई है, अभी कंगना भी नहीं खेला गया है। मैं सोच रहा था कि शादी की खुशी में आए हैं, कुछ अच्छी चीज मांगेंगे, लेकिन जहां गम का माहौल हो वहां तो गम की बात करनी चाहिए, और जहां खुशी का हो वहां खुशी की करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन लो। राजपाट धन सारा ले लो, कटे गले की फांसी जी। राजा रानी बेटा बहू ने दास बना चाहे दासी जी। राजा रानी बेटा बहू ने दास बना चाहे दासी जी। मैं थारा शेर जिम्माऊंगा, अब बैठो ए गढ़वासी जी। पर रोने की जगह रोना चाहिए, हंसने की जगह हंसी जी। रोने की जगह रोना चाहिए, हंसने की जगह हंसी। गोरी शंकर का चिल्ला पीरू, गोरी शंकर का चिल्ला पीरू, कभी नहीं काफिया चुका। मैं मारा शेर जिमा दे, कई रोज का झूठा। मैंने मारा शेर जिमा दे, कई रोज का झूठा। और हमने राजा नाम सुना, हमने राजा नाम सुना तेरा, मैंने मारा शेर जिमा दे, कई रोज का झूठा। मैंने मारा शेर जिमा दे, कई रोज का महाराज। संत जी, आपने एक कड़वासी बैठा तो दिए, मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ। क्या? मेरी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार कर लेना। कहिए राजा। मेरे बेटे पर केवल मेरा ही तो हक नहीं, मेरी रानी विद्याधरनी का भी तो बराबर हक है। क्यों, तेरा बेटा नहीं है वो? मेरा बेटा जरूर है, लेकिन फिर भी माँ का भी बराबर हक होता है बेटे के ऊपर। अरे क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, मैं शेर तो जरूर जिमाऊंगा, लेकिन एक बार अपनी रानी विद्याधरनी से थोड़ी सी सलाह कर लूंगा। और वह विद्याधरनी नाटगीत है? हाँ, अगर नहीं, वो नाटने की नहीं है। नहीं, नाटगीत तो तू कि डूब के मरेगा फिर। और बहुनाट की फिर क्या करोगे? अरे मैं वचन देता हूँ, चाहे कैसे भी मना
मनाऊं, रानी को तो मैं जरूर मनाऊं। महाराज ये 3 वचन तो तुम पे पूरे नहीं करे जा रहे, चौथा और दे रहे हो, पहले इन्हें कर लो पूरे। ना, इन्हें सारे ही पूरे कर लूंगा और तीनों वचनों को दोहराओ और दो। हे महाराज, पहला वचन हमारा, हमने आपसे अपना शेर जिमाना चाहा। अच्छा। दूसरा वचन कि हमारा शेर ऐसा वैसा मांस नहीं खाएगा, वो आपके पुत्र धीर ध्वज का मांस खाएगा। तीसरा वचन महाराज, आप और आपकी रानी विद्याधरणी दोनों पुत्र को अपने हाथों से चीरोगे, और अगर चीरते वक्त किसी के भी आंखों से आंसू आ गया तो मांस बेकार हो जाएगा, हमारा शेर उस मांस को नहीं खाएगा। महाराज ये भी ध्यान रखना। और एक बात मेरी सुन ले, कहो। अगर राजा तेरी घरवाली नाटकी हाँ, तो कल ते ये झूठा ढोंग रचाना छोड़ दे कि तू दानवीर है और तू कृष्ण भगवान का भगत है। बिल्कुल, मैं ये स्वीकार करता हूँ आपकी बात। ये मेरी प्रार्थना 1 घंटे के लिए आप स्वीकार कर लो। ठीक तब है, तक आप मंजूर है। नहा लो, धो लो। हाँ। और मैं अपनी रानी के पास में हो यानी विद्याधरणी। कहिए महाराज। अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। क्यों महाराज? मैं कुछ कह भी नहीं सकता और कहे भी रह भी नहीं सकता। क्यों महाराज? आज ऐसी भी क्या बात हो गई? और महाराज, आज आप दरबार से इतनी जल्दी? दरबार में आज 2 संत आए। और महाराज, आज तो आपकी आंखों से ऐसे लगता है जैसे कि आज आप कुछ रोए हो। हाँ महारानी, तुमने ठीक पहचाना। आपकी आंखें लाल। लेकिन आज वजह ही कुछ ऐसी है कि मैं तो रो धो करके पता नहीं अपने आप को कैसे संभाल रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को संभाल भी पाओगी। आज दरबार में 2 संत आए हुए हैं महारानी। तो महाराज, संतों को आना तो बड़ी शुभ की बात होती है। उनको जलपान कराइए, भोजन कराइए। उनको देख करके पहले तो मैं भी यही कह रहा था, और ये कह रहा था कि मेरे सौभाग्य हैं कि संत आए हैं। जिसके द्वारे पर संत आते हैं तो सौभाग्य से ही आते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया और उन्होंने कुछ ऐसा मांग लिया कि अब मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं वे संत हैं भी या नहीं हैं। आपस में बातचीत करते हैं, वे गुफ्तगू करते हैं, और मेरे से 3 वचन मांग लिए महारानी। तो महाराज, हमारे पास किस बात की कमी है? भंडारे खोल दीजिए महाराज, और उनको भोजन भी कराइए और जलपान कराइए। यही तो वजह है महारानी। अब मैं तुम्हें बताऊं क्या कि क्या बात हुई? हाँ महाराज। तो सुनो। साधु जी आए, बहुत अच्छे बात। और दान दक्षिणा तो संतों को भला इतने क्यों घबराए? दान दक्षिणा तो संतों को इतने क्यों घबराए? विद्याधरणी दरबारा में 2 साधु जी आए। दान दक्षिणा तो संतों को इतने क्यों घबराए? दान दक्षिणा तो संतों को इतने क्यों महारानी, उन्होंने 3 वचन भरवाए हैं मेरे से संतों ने, और 3 वचन वे ऐसे हैं कि मैं दे तो दिए वे वचन, लेकिन दे करके मैं भी पछता रहा हूं।
महारानी, आज तक मैं दान तो बहुत दिया है, लेकिन ऐसा दान आज तक नहीं दिया था। अब वे वचन बता दूं? हाँ महाराज, बताइए। महाराज, क्या कहा था हमने? उतारना है? हाँ 100 उतारना है। हाँ, इतना क्यों घबरा रहे हैं अपनी बात कहने में? महाराज, सबसे पहली बात तो ये है, आप ये समझिए कि हम बेटी किसकी हैं, और दूसरी बात ये कि हम रानी किसकी हैं, और महाराज छत्राणी है, छत्राणी। यही सोचकर तो मुझे भरोसा हो रहा है, और तुम्हारे भरोसे पर ही मैं वचन दे दिए थे। नहीं तो अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं मना भी कर देता। सुनो क्या क्या तीन वचन भरवा संतों ने पाछे एक सवाल करा। भोजन जी मतियो आदर के मन में कौन मना धरा। भोजन जी मतियो होगी बुद्धि भंग रे गोरी, होगी बुद्धि भंग रे गोरी, मन नहीं बात का ख्याल करा। कैसे बात बताओ साधने, क्यों जी में गंजा धरा। महारानी, अब क्या बताऊं मैं? क्यों महाराज? बता दूं क्या? हाँ महाराज, बताइए महाराज। आप घबरा क्यों रही हैं महाराज? हम आपके साथ हैं महाराज। मैं आज तेरे पुत्र को दान दे चुका हूं महारानी। महाराज, किसको दान कर दिया हमारा लाल? उन संतों को दान कर दिया। महाराज, वो हमारे लाल का क्या करेंगे महाराज? आज से तू अपने आप को सपुती मत समझना। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं 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 नहीं, नहीं महाराज। महारानी, मैं ऐसा मत कहिए महाराज, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सुन सकते महाराज। मन लाल करया तेरा दान आज तो, लाल करया तेरा दान, दीप महलों के आप बुझाए। कैसे है मेरे में संत और कैसे साधु जी आए, दान दक्षिणा तो संतों गिरते संत अपने साथ में एक शेर लिए हुए हैं, और शेर भी कैसा, बहुत ही कमजोर सा शेर है। और वो कहते हैं कि कई दिन से इसने भोजन नहीं किया है और इनका हमें भोजन दे दो। इसी बात को
ये सुबह से और अब तक का झगड़ा है महारानी। उनके शेर को भोजन जिमाने के लिए मैं हम भी भर ली, मेरी बात ध्यान से। महाराज आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? एक शेर साथ में ले शेर साथ में ले बोले संजमा दो। महाराज आप शिकार तो खेलने के लिए जाते हैं महाराज, उनके शेर को किसी भी शिकारी का मांस खिला दो महाराज। महारानी उनका शेर तो कुछ अलबेला ही है, वो किसी जीव जंतु का मांस भी नहीं खाता। तो महाराज महाराज अब हमें डर लगने लगा है महाराज। महारानी डर क्यों? तुम तो कहती थी कि मैं छतरानी हूँ। हाँ महाराज कहते थे महाराज। एक शेर साथ में ले सैनू बोले संजमा दो। लेके किसी शिकारी पे, लेके किसी शिकारी पे जंतु का मांस खिलाओ। लेके किसी शिकारी पे जंतु का मांस खिलाओ। न्यू बोले वे तो न्यू बोले सुत धीर धज को। महारानी पता था ना कि तुम अपने दिल को फिर वो साधु नहीं है महाराज, वो मेरे बेटे के हत्यारे हैं महाराज। नहीं महारानी ऐसा ना कहिए। महाराज हमारा वे मेरे अतिथि हैं, महाराज वे मेरे अतिथि हैं, उनको कोई कटु शब्द ना कहना, क्योंकि अतिथि भी देव का होता है। अतिथि भगवान और देव के बराबर होता है। मेरे अतिथि को कुछ बुरा भला मत कहना। हान्यू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल चुकाओ। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल चुकाओ। कल शादी के ढोल बजे थे। महारानी मैं उनसे सब कुछ कह दिया। मैं ये भी बता दिया कि कल बेटे की शादी होकर के आई है और बेहली बहू घर में बैठी है, अभी कंगना भी नहीं खेला गया है। इस खुशी के मौके पर तुम कोई अच्छी चीज मांगो, लेकिन वे पत्थर दिल हैं, बिल्कुल वे बिल्कुल हिलाए नहीं दिले। मेरी सुनो बात ध्यान से। हाँ कल शादी के ढोल बजे थे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए। हल्दी पटना उतरा नामो, बैठी मुस्कुराए। हल्दी पटना उतरा नामो, बैठी मुस्कुराए। धरती दरबारा में दो साधु जी आए।
लिए हैं। पहले वचन में तो उन्होंने धीर ध्वज का मांस अपने शेर के लिए मांग लिया, और दूसरी में वो भी बता दूंगा, सुनो ध्यान से। बल्लन्यू बोले खुद सुत को चीरो, न्यू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आरा मेरा हाथ काल क्या खड़ा हुआ आयो, सुन के बोल महारानी तीसरी शर्त ये और भी सख्त है, बेटे को खुद चीरना पड़ेगा मुझे और तुझे आरा लेके, और चीरते समय आंसू ना निकल जाए, ये तीसरी शर्त है। इसको भी सुन ले जरा। जो आंख से आंसू निकल गया तो शेर ना जिम में मारा, सुन सुन के तारी बात पिया तन दर दर गावे सुन सुन के तारी बात पिया हाथ पैर उनके जोड़ लिए थे, हाथ पैर भी जोड़ लिए, हल्ले नहीं हिलाए, नहीं माना। इन हाथों से कैसे चीरूं, इन हाथों से कैसे चीरूं, मैं जिनसे बोल दिया धरती दरबारा में दो साधु जी आए, महारानी मैं एक विचार कर लिया, अब मैं संतों को जाकर के मना कर दूंगा और ये कह दूंगा कि आधा हक माँ का भी तो है, और माँ ने बेटे को देने से इनकार कर दिया, तो मैं क्या करूं, आप मेरा मांस खिला लो। लेकिन महारानी एक बात है, वे मेरा मांस नहीं खिलाएंगे अपने संत को, और वे भूखे पेट जब मेरे द्वार से खाली जाएंगे, मैं उनको जाते हुए नहीं देख सकता, मैं कटार मार करके उसी वक्त मर जाऊंगा। तो आज ये सोच लेना कि तुझे या तो तेरे पास में पति ही रहेगा या पुत्र रहेगा, दोनों में से एक चीज छांट करके और सब आगे बोलना। नहीं महाराज, नहीं महाराज, हमें ऐसा पुत्र नहीं चाहिए महाराज। यदि आप पुत्र और पति में से एक छांटना चाहते हैं, हाँ एक छांट ले आज, तो महाराज हम आपको ही छांटेंगे महाराज। लेकिन क्योंकि महाराज हमारे हाथ में 5 उंगलियां है महाराज, 5, और महाराज जिसको
महारानी, मैं फिर भी कहता हूँ तेरा ये रोना धोना मेरे से देखा नहीं जाता। अब तो मैं वचन हार हो जाऊंगा। लेकिन महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, मेरी बात सुनो। लेकिन दरबार में तुझे चलना होगा और चल करके ये कह दे कि आधा हक मेरा भी है, मैं नहीं देना चाहती। तो सुन बात महाराज, मन भर लिए वचन भूल मैं तू पे सकनाटिया रानी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, तो फिर अब आपको अपने ये वचन पूरे करने होंगे महाराज, पूरे करने पूरे करने होंगे महाराज, क्योंकि जो खून आपकी रगों में बह रहा है महाराज, वही हमारी रगों में भी है, हमारी रगों में भी है महाराज। हम आपको वचन हार भी नहीं होने दे सकते महाराज, क्योंकि ये एक छत्री के वचन है महाराज, छत्री के वचन। ऐसा ही मन भर लिए वचन भूल मैं तुम्हें सकनाटिया रानी। मैं पतिव्रता नारी सजनना कान्हा की हारी, मैं पतिव्रता नारी सजनना कान्हा की हारी। तो महारानी ठीक है, मैं तो बाड़ी से आरा लेने के लिए जाता हूँ और तू एक काम करना, बहू लाजवती से जाकर के पूछ ले, क्योंकि मैं बेटा तो मेरा ऐसा है, वो तो धर्म पर कुर्बान होने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा, लेकिन बहू का क्या पता कि वो अपने पति को देने के लिए तैयार हो या ना हो। अब तो सच्ची बात तो ये है कि आज से उस पर हमारा अधिकार नहीं है, बहू का अधिकार ज्यादा है। तो तू उससे जाकर के पूछिया और मैं आरा लेने के लिए जाता हूँ। और मेरी तो जाके उससे भी पूछ लिए, बहू बैठी से घरियाणी। पुत्र के मोहने, गुरु जय सिंह कह पुत्र के मोहने, दानी वीर सताए। हाँ कर्म पर संत पुरुषों की कथा युगों युगों तक गाए, कर्म पर संत पुरुषों की कथा युगों युगों तक गाए। जहाँ धरती दरबारा में दो साधु जी आए, दान दक्षिणा दो संतों को निकले दुख हराए, दान दक्षिणा दो संतों को निकले दुख हराए। लाजवती, पिताश्री के चरणों में आपके पुत्र वधू का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं कुछ कह नहीं सकता बेटी, लेकिन मैं आज तेरे महल में आने का तो मेरा कोई काम नहीं था, ना शोभा देता कि ससुर जाएगा बहू के महल में, लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा है और मैं तेरे से एक भीख लेने के लिए आया हूं। बेटी, क्या तुम भीख को दोगी? और अगर मना करो तो सोच समझ के मना करना। मेरी बात ध्यान से सुनो।
कि तू अपने पति को भेंट में दे सकती है या नहीं, और जो तेरी इच्छा हो वो ही कह देना, मैं कोई दबाव नहीं दूंगा। इस बात को ध्यान इस दुनिया में कर्म के आगे चले न खींचतानी, छोटी मोटी ये बात नहीं, मन भारी शर्त पुगानी। वो छोटी मोटी बात नहीं, मन भारी शर्त पुगानी। और शेर पूतने खावेला जो बहाने से पानी, प्राण जाए पर बचन नहीं आया, कुल की रीत निभानी। प्राण जाए पर बचन नहीं आया, कुल की रीत निभानी। हाँ धर्मवीर कह पति सती न हो, धर्मवीर कह सती पति न, तू सिंह की भेंट चढ़ा दे। नागवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। नागवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। तू पतिव्रता सती जानती, पतिव्रता के राजे। नागवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। नागवती बेटी मेरी पगड़ी की लाज बचा दे। बेटी कहिए पिताजी। अब तुम बताओ, इस धर्म के ऊपर क्या कुर्बानी देने के लिए, बलिदान देने के लिए तुम अपने पति की भेंट देने के लिए तैयार हो या नहीं? पिताश्री, अगर मेरे पति के मांस से उन साधुओं का शेर का पेट भूखा है तो मैं अपना भी मांस देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसी ही आशा थी बेटी तुम्हारे से, ऐसी ही आशा थी। तुमने मेरी पगड़ी की लाज रखी है और ये कह दिया कि यदि मेरे पति के मांस से उन संतों के शेर का पेट ना भरे तो मैं अपना भी मांस देने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से अब तो राजा का पैर कुछ हल्का सा हो गया और अब राजा और रानी और बेटे से भी जाकर के बताया, बेटा आज ऐसी ऐसी घटना हुई है। पिताजी मैं बिल्कुल तैयार हूं, आपने जन्म दिया है और आप अगर मेरी जान लेना चाहते हैं, इससे बड़ी क्या खुशी की बात है। राजा साहब, इस आरे की धार आपके कहे अनुसार मैंने तेज बना दी। अच्छा, लेकिन आरे का काम लकड़ी काटने का होता है, आपको क्या काम पड़ गया? बाढ़ी मुझे जो काम है आज बेटा चीरना पड़े। हे भगवान, राजा साहब कैसी बात करते हो? आपका इकलौता बेटा है। इकलौता तो जरूर है, लेकिन मैं वचनहारी हो जाऊंगा। संतों ने मेरे से वचन भरवा लिए। राजा साहब ये अनर्थ मत करो, एक काम करो। हाँ। मेरे 2 बेटे हैं। हाँ। मेरा एक बेटा ले जाओ। ना ना ना, उनका संतों का जो शेर है वो किसी और के बेटे को नहीं खाएगा, वो तो मेरा ही बेटा मांगा है उन्होंने। हे भगवान, बोलिए दानवी राजा मोरध्वज की। प्रेमी दोस्तों, साधु संत वहीं दरबार में इंतजार कर रहे हैं, सब दरबारी भी बैठे हुए हैं। सारी नगरी में पता चल गया कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई। सारी नगरी जुड़ गई वहां और सब लोग इकट्ठे हो गए और किस तरह से राजा और रानी अपने बेटे को आरे से चीरते हैं पेट। महारानी, अब हम यहाँ भरे दरबार में और
इस पूरी जनता के सामने और इन संतों के सामने अपने बेटे को चीरेंगे। मैं सबसे बढ़िया आरा लेकर के आया हूं, तू इस आरे को अपने हाथ से थाम और बेटे के सिर पर चलाना, और देख उस शर्त को जरूर याद रखना कि अगर चीरते समय तेरी आंखों से आंसू ना आ जाए। महाराज कैसी घड़ियां पड़ी है महाराज। महारानी, इस कर्म और भाग्य का कुछ पता नहीं और समय का कुछ पता नहीं, ये क्या से क्या करवा देता है। अब इस घड़ी पर थोड़ा सा धीरे धर करके काम करो। काटिए पियाजी सुनने आराम से। नहीं महारानी, अगर धीरे धीरे आराम से चीरेगी तो बेटे को ज्यादा तड़फन होगी। आराम से नहीं, जल्दी करना है। काटिए तू रानी अपने आंसुओं न थाम के, काटिए तू रानी अपनी आंसुओं न थाम के, काटिए पियाजी सपने, काटिए पियाजी सपने, चीरिए आराम से। काटिए तू रानी अपने आंसुओं न थाम के, काटिए तू रानी अपनी आंसुओं न थाम के। उठा ले मुझको चीरने की खातिर, औरत उठा ले सुखो चीरने की खातिर। सोच लिए जब को नाप कर ले दिल को पाथर, सोच लिए जमा को नाप कर ले दिल को पाथर। शेर को जिमा दे तू इसके, शेर को जिमा दे
राखिए तू रानी अपने आंसुओं में थाम के। खींचूंगा तू अपनी तरफ खींच ले, खून की फुहार छूटेगी रानी आंख मीच ले, खून की फुहार छूटेगी रानी आंख मीच ले। दंदन है तेरे मात पिता भी, दंदन है तेरे मात पिता भी, तेरा कर दिया ऊंचा नाम से। राखिए तू रानी अपने आंसुओं में थाम के। राखिए तू रानी अपने आंसुओं में थाम के। प्रेमी दोस्तों, भगवान कृष्ण परीक्षा तो ले ही रहे थे खड़े हुए सामने संत के भेष में। उन्होंने आरे को एक घाट में अटका दिया और आरा चलता चलता रुक गया। वो ये सोच रहे थे कि अब रानी की आंखों से आंसू आएंगे और अगर आंसू आएंगे तो फिर कह देंगे कि हमारा शेर अब इस भोजन को नहीं खाएगा। और जब फिर भी रानी की आंखों से आंसू नहीं आए तो भगवान शंकर ने फिर आरा चलता भी कर दिया। किस तरह से बात बनी? किसी हार में अटकी राह से नापे नियारे की धार। मेरे महाराज, हमने आपसे कहा था महाराज कि इस आरे की धार को पहना कर लाना महाराज। महारानी, मैं तो बाढ़ी से ये कहा था भाई खाती तू अपना सबसे पहना आरा देना, और उसने सबसे पहना ही आरा दिया था। पता नहीं ये कैसे अटक गया। हाँ, किसी हार में अटकी राह से नापे नियारे की धार। लाल पे चीज लाबरी होगी पिया बेशुमार। करमपाल माया फेरिया, करमपाल माया फेरिया, कोई रानी से। राखिए तू रानी अपने आंसुओं में थाम के। राखिए तू रानी अपने आंसुओं में थाम के। काटी रे पिया की सपने जीरिए आराम से। राखिए तू रानी अपने आंसुओं में थाम के। राखिए तू रानी अपने आंसुओं में थाम के। तो इस तरह से बेटे को चीर करके उसकी दो फाड़ करके और एक फाड़ तो उसकी डाल दी शेर के सामने और शेर ने उसका भोजन कर लिया, और एक फेंक दी कि इसको बाहर जंगल में फेंक दो या दाह संस्कार कर दो। अब कहते हैं कि ठीक है हमारे शेर ने तो भोजन कर लिया, अब हम भी करेंगे।
अब हम तुम्हारे घर चलेंगे, वहां भोजन करेंगे। भोजन तैयार किया गया। कहने लगे हमारे साथ में, दोनों के साथ में तुम दोनों भी भोजन करोगे, और थाली 4 नहीं 5 थाली आएंगी, 5 थाली भोजन मंगवाओ। कि जी 5 थाली किस लिए? कि 2 हमारे लिए, 2 तुम्हारे लिए, और 1 तुम्हारे बेटे धीरधज के लिए। कि जी अभी तो आपके सामने हमने शेर को जिमा दिया उसको, अब बेटा कहां से आएगा हमारा? कि नहीं, तुम लेकर के तो आओ। 5 थाली रखी गई, और जब 1 थाली खाली थी, आवाज लगाई कि अंदर से आवाज लगाओ अपने घर में से। तो आवाज लगाई, बेटा धीरधज आ जाओ, बेटा धीरधज आ जाओ, बेटा धीरधज आ जाओ। 3 आवाज सुनते ही धीरधज अंदर से दौड़ता हुआ आया। हाँ पिताजी क्या बात है? तो आओ भोजन करो। तो इस तरह से देवताओं ने फिर वहां फूल बरसाए, और यहाँ ये किस्सा खत्म होता है। बोल भगवान कृष्णचंद्र भगवान की